इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी। जश्न 100 करोड़ का जो आंकड़ा है, भारत ने उस कीर्तिमान को स्थापित किया है। 100 करोड़ के वैक्सीनेशन के पड़ाव को भारत ने पार किया है। अब तक भारत ने जिस तरीके से कई अहम पड़ावों को पार किया, एक बार फिर से सबसे बड़े टीकाकरण अभियान में सबसे बड़ा मुकाम, वैक्सीन क्रांति में सबसे बड़ा कीर्तिमान भारत ने स्थापित किया है। विश्व गुरु भारत वैक्सीनेशन के क्षेत्र में जो सबसे बड़ी क्रांति थी, उसमें सबसे बड़े रिकॉर्ड की सबसे बड़ी जानकारी इस वक्त आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। 16 जनवरी 2021 से क्रांति शुरू हुई और उस मुकाम को भारत ने हासिल किया। राजीव, बिल्कुल, ये बहुत बड़ी खबर है। बहुत बड़ा कीर्तिमान हासिल किया है भारत ने, जो कोई और मुल्क नहीं कर पाया, और भारत ने वो करके दिखाया है। और डेटा मैं जल्दी से दर्शकों के सामने रखता हूं। 100 करोड़ का आंकड़ा बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। 100 करोड़ का आंकड़ा किसी और मुल्क ने हासिल नहीं किया, जो भारत ने हासिल कर दिया है। बहुत तरह की बातें कही जा रही थी भारत को लेकर कि भारत ये डेटा हासिल नहीं कर पाएगा, भारत इस साल तक तो लगा ही नहीं सकता इतनी वैक्सीन, लेकिन ये 100 करोड़ का आंकड़ा आपके सामने है। भारत ने यह कीर्तिमान हासिल कर लिया है, इतिहास रच लिया है भारत ने। 1 बिलियन डोसेस, 100 करोड़ डोसेस भारत ने लगा दिए हैं। बहुत तरह की बातें में हमारे देश में बहुत तरह की सियासत हुई, पहाड़ से लेकर मैदान तक बहुत मुश्किल परिस्थितियां थी। मॉनसून की मार इस बार जबरदस्त हमारे देश पर पड़ी, लेकिन उसके बाद भी वैक्सीनेशन का ये अभियान रुका नहीं, थमा नहीं, और ये बदस्तूर चलता चला गया। हमारे देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस पर कितना काम किया गया, कितना काम हुआ कि हम इस टारगेट को पूरा कर पाए। 100 करोड़ से ज्यादा की हमारी आबादी है, और उस आबादी में आप देखिए 100 करोड़ को टीका लग गया है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा एक कीर्तिमान है, जो भारत ने एक बड़ा इतिहास रच दिया है सभी देश। और इसमें भारत ने दूसरे देशों की मदद तक की है, वैक्सीन देकर मदद की गई है, लग गई है इसके। लेकिन इस बीच में ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हैं, अस्पताल में हैं, और एक सौगात आज अस्पताल में मिलने वाली है। और इस बीच में सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए 100 करोड़ का आंकड़ा एक तरफ भारत ने पार कर लिया है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त अस्पताल में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या संबोधित करते हैं, क्या बात रखते हैं, क्या मीडिया से मुखातिब होते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन 100 करोड़ से ज्यादा डोज अब तक वैक्सीन की, चाहे वो कोवैक्सीन हो चाहे कोविशील्ड हो, हमारे देश में लगाए गए। 60 साल की उम्र से ज्यादा लोगों को सबसे पहले वैक्सीनेटेड किया गया, उनको वैक्सीन लगाई गई। ये सिलसिला वहां से शुरू हुआ, फिर ये उम्र के फासले को कम किया गया, और अब तो छोटे बच्चों की वैक्सीन भी आ गई है। उनको कब से लगेगी ये देखना होगा। लेकिन 100 करोड़ वैक्सीनेशन का जो आंकड़ा है वो भारत ने छू लिया है। काउंटडाउन सुबह से चल रहा था, वो खत्म हो गया है और भारत ने यह कीर्तिमान हासिल कर लिया। सीधी तस्वीरें हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया है अस्पताल में। आज वैक्सीनेशन का आंकड़ा पूरा किया गया है, 100 करोड़ वैक्सीन भारत में लगी है। तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री इस वक्त अस्पताल में है, सौगात मिलने वाली है। वैक्सीन क्रांति ये सबसे बड़ी उपलब्धि है भारत की। अमेरिका, रशिया और दूसरे मुल्क यहां तक अभी पहुंचे नहीं है, सोच नहीं सकते, और भारत ने वो आंकड़ा इतने कम वक्त में, जब कहा जा रहा था कि इस साल तक तो नहीं कर सकते आप, मुश्किल से 20 करोड़ 30 करोड़ 40 करोड़ लोगों को आप वैक्सीनेटेड कर सकते हैं, उन तक वैक्सीन पहुंचा सकते हैं, लगा सकते हैं। भारत की भौगोलिक परिस्थितियां अन्य राष्ट्रों की तुलना में बिल्कुल अलग है। मैदान है, पहाड़ है, तमाम तरह की चुनौतियां हैं, फिर उस पर बरसात की एक जबरदस्त मार भारत पर पड़ी, लेकिन वैक्सीनेशन अभियान पर असर तक नहीं। वैक्सीनेशन अभियान चलता चला गया, और अच्छी बात यह है कि देश के हमारे युवा, हमारे देश के लोग जागरूक हैं और वैक्सीन लगवाने के लिए आ गया है। भले ही विपक्षी दलों की तरफ से कहा जरूर गया कि ये वैक्सीन तो बीजेपी की वैक्सीन है, लेकिन उसके बाद कुछ दिनों के बाद उन्होंने भी वैक्सीन लगवाए और वो इसका हिस्सा बने। निधि, तो कोरोना के फ्रंटलाइन वर्कर्स से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में मुलाकात करेंगे, बात करेंगे, उनका शुक्रिया अदा करेंगे। ये तस्वीर आपके सामने दिल्ली के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल से लाइव इस वक्त पीएम मोदी वहां पर पहुंचे हैं। ये मौका है ऐतिहासिक टीकाकरण अभियान में भारत का जो शानदार प्रदर्शन रहा है, जब भारत बिलियन बाहुबली के तौर पर उभरा है, और उस जादुई आंकड़े को भारत ने अब से कुछ क्षण पहले पूरा किया, और विश्व गुरु के तौर पर भारत की जो छवि है वो पूरी हुई। और 279 दिन बाद भारत बिलियन बाहुबली
बन पाया है। तस्वीरें आपके सामने, जो उल्टी गिनती जारी थी वो किस तरीके से उस ऐतिहासिक आंकड़े पर पहुंचकर ठहरी और उसके बाद फिर आगे बढ़ गई, क्योंकि ये मौका खास है और आज देश भर में कई सारे कार्यक्रमों को इस खास मौके पर जश्न 100 करोड़ के मौके पर आयोजित किया जा रहा है। उसी फेरिस पे पीएम मोदी पहुंचे हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया परिसर। वहां पर जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनसे मुलाकात करेंगे, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे। इससे पहले भी पीएम मोदी ने कोविड काल में अपने हर संबोधन में चाहे फ्रंटलाइन वर्कर्स हो, डॉक्टर्स हो, सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया था। और आज पीएम मोदी इस वक्त पहुंचे हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल, जहां पर फ्रंटलाइन वर्कर्स से पीएम मोदी मुलाकात करेंगे, बात करेंगे, उनका शुक्रिया अदा करेंगे, क्योंकि वैक्सीन की क्रांति में जो सबसे बड़ा कीर्तिमान भारत ने स्थापित किया है, किस तरीके से भारत ने वायरस पर ये विजय पर्व मनाया है, उस आंकड़े को छुआ है और कैसे बिलियन बाहुबली के सफर को पूरा किया है भारत ने। अपने आप में मौका भारत के लिए खास है और एक नया वैक्सीनेशन रिकॉर्ड भारत ने जो स्थापित किया है उसको सेलिब्रेट करेगा आज पूरा देश। दुनिया की निगाहें आज भारत के एक विश्व गुरु बनने पर है। किस तरीके से जश्न 100 करोड़ के आंकड़े को पूरा करना, तमाम कार्यक्रमों का आयोजन करना और इस स्वर्णिम अवसर पर पीएम मोदी का आगमन होता है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल। कैसे सबसे आगे हिंदुस्तान रहा है इस सबसे बड़े टीकाकरण अभियान में और लगातार स्क्रीन पर नजर थी किस तरीके से 279 दिन के बाद भारत उस आंकड़े को पूरा करता है। वो आंकड़ा अब से कुछ क्षण पहले पूरा हुआ और उसको पूरा देश सेलिब्रेट कर रहा है। पूरी दुनिया की निगाहें उस आंकड़े पर टिकी थी और साथ ही साथ आज फ्रंटलाइन वर्कर्स से अब से कुछ ही देर में पीएम मोदी की मुलाकात होने वाली है। और इसके अलावा अगर हम बात करें, आज राष्ट्रीय ध्वज 150 फीट चौड़े राष्ट्रीय ध्वज को आज फहराया जाएगा भारत के सम्मान में, इस कीर्तिमान के सम्मान में। किस तरीके से वैक्सीन क्रांति में भारत ने एक नई इबारत लिखी है। फिलहाल तस्वीरें लगातार डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल पर, जहां पर पीएम मोदी का आगमन हो चुका है और फ्रंटलाइन वर्कर्स से पीएम मोदी की मुलाकात अब से कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। इसके अलावा जगह जगह मैसिव एम और मैचलेस अचीवमेंट के पोस्टर्स हम देख पा रहे हैं। ये जीत, ये मौका सबसे बड़ा। राजीव का मैं रुख करना चाहूंगी। राजीव। बिल्कुल निधि, मैं डेटा जल्दी से दर्शकों को दिखा देता हूं। ये डेटा है टोटल वैक्सीनेशन का जो अब तक हुआ है और आज के दिन कितनी वैक्सीन लगी है, 15,32,000। और देखिए पीछे डेटा बढ़ता चला जा रहा है, 15 लाख से ज्यादा लोगों को अब तक वैक्सीन आज के दिन लग गई है। तो 100 करोड़ का ये आंकड़ा पार चला गया है और ये जो नंबर है जिनमें अभी गति आपको दिख रही है, ये नंबर अभी भी चल रहा है और ये आंकड़ा पूरे देश के हमारे सभी लोगों को वैक्सीनेटेड करने का, उनको वैक्सीन लगाने का लक्ष्य है। वो अब लगता है कि बहुत ज़्यादा दूर नहीं है और बहुत कम वक्त में हमारे देश की पूरी आबादी वैक्सीनेटेड हो जाएगी, उन तक कोविड का टीका लग जाएगा। यानी कि दीपावली जो है मास्क फ्री हो सकती है। जिस हिसाब से, जिस गति से ये वैक्सीनेशन हो रहा है, उससे तो निधि कम से कम यही लगता है कि जल्द से जल्द हमारे सभी देश के लोगों को कोरोना का ये टीका लग जाएगा बहुत तेज गति में। ऐसे में सैल्यूट करना होगा हमारे हेल्थ वर्कर्स को जिन्होंने ये वैक्सीन लगाया, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो वहां पर ये जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, ये हेल्थ वर्कर्स हैं, इन्होंने खुद अपने कंधों पर वैक्सीन को रखा और उसके बाद गांव-गांव तक पहुंचे। बहुत सारे राज्यों में गांव-गांव तक जाकर, गांव-गांव में जाकर ये वैक्सीन लगाई गई, गांव-गांव में जाकर वैक्सीन लगी। 15,43,000 और उसके बाद संख्या बढ़ती चली जा रही है। ये आज का वैक्सीनेशन का फिगर है, आज इतनी वैक्सीन लगी है और इस डेटा के साथ ये डेटा बढ़ता चला जा रहा है। 100 करोड़ 78,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग गई है और ये सेकंड दर सेकंड देखिए ये आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है। तो भारत का बिलियन बाहुबली तक का सफर आंकड़ों के हिसाब से राजीव लगातार आपको वो तमाम आंकड़े दिखा रहे हैं किस तरीके से इन आंकड़ों को छुआ गया और सबसे बड़े टीकाकरण अभियान में भारत विश्व गुरु के तौर पर जिस तरीके से उभर कर सामने आया है। इसके 5 अहम पड़ाव थे राजीव, जिस तरीके से हम लगातार दर्शकों को पूरा सफर दिखा रहे हैं। 16 जनवरी 2021 से इस सबसे बड़ी वैक्सीनेशन क्रांति की शुरुआत होती है और आज 21 अक्टूबर 2021 को भारत विश्व गुरु उस सबसे बड़े बिलियन बाहुबली के तौर पर उभरा है, जिसमें 20 करोड़ का आंकड़ा भारत ने 25 मई को पूरा किया। 17 जुलाई को 40 करोड़ के जादुई आंकड़े को छुआ। 25 अगस्त भारत की वो तारीख थी जब 60 करोड़ के आंकड़े को इस सबसे बड़े टीकाकरण अभियान में भारत ने छुआ। 80 करोड़ का आंकड़ा भारत ने 18 सितंबर को पूरा किया था मोदी जी के जन्मदिन के मौके पर और साथ ही साथ 21 अक्टूबर भारत बन गया बिलियन बाहुबली। सबसे बड़ी वैक्सीनेशन ड्राइव की सबसे बड़ी तस्वीर इस वक्त आपके सामने। राजीव।
बिल्कुल निधि, बहुत सारे देश खुश थे इस बात से। चीन, पाकिस्तान इस बात से खुश थे कि शायद अब भारत की इकोनॉमी डूब जाएगी। जब वैक्सीनेशन शुरू नहीं हुआ था और कोविड के प्रचंड जो है जाल में फंसा हुआ था, जकड़ा हुआ था देश, लोग परेशान हो रहे थे। तो उसके बाद जब वैक्सीनेशन ड्राइव 16 तारीख से शुरू हुआ, उसके बाद से भारत की इकोनॉमी ने भी ग्रो करना शुरू कर दिया और वैक्सीनेशन का आंकड़ा इस रफ्तार से बढ़ा कि सारे देश देखते रह गए कि भारत ने आखिर अचीव कैसे कर दिया। तो विश्व गुरु भारत और कीर्तिमान हासिल किया है और अब वाकई जश्न मनाने का वक्त है। जश्न मनाया जाएगा, किन किन तरीकों से मनाया जाएगा वो आप देखेंगे और जी मीडिया वो हर एक रंग आपको दिखाने वाला है, क्योंकि एक बहुत बड़ी उपलब्धि, एक बहुत बड़ा कीर्तिमान है। ये लोगों की जान बची है, सिर्फ वैक्सीनेशन। ये 100 करोड़ लोगों को सिर्फ वैक्सीन नहीं लगी है, ये जिंदगी मिली है उन लोगों को, कोरोना से मुक्ति मिली है उन लोगों को। और सरकारों की तारीफ होनी चाहिए, व्यवस्था की तारीफ होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की तारीफ होनी चाहिए। पूजा हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता जुड़ गए हैं। पूजा, कीर्तिमान हासिल किया है, अगर आप लोगों के बीच में है तो लोगों का रिएक्शन और आज के दिन कैसे उत्सव मनाया जाएगा, क्योंकि बड़ा कीर्तिमान हासिल किया है, बहुत बड़ी बात है। देखिए रवि, अगर हम भारत के पर्व की बात करें तो बहुत बड़ा पर्व दिवाली आने वाला है, लेकिन अगर इस वर्ष की बात करें तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ा पर्व आज 21 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। ऑडियो की समस्या उन तक हम जाएंगे, पूजा के पास हम जाएंगे एक बार फिर से, लेकिन वैक्सीनेशन में बहुत बड़ा कीर्तिमान हासिल कर दिया है। जो कुल वैक्सीन लगी है अब तक वो 100 करोड़ से ज्यादा है, 100 करोड़ 1,06,000 से ज्यादा, क्योंकि ये सेकंड दर सेकंड संख्या बढ़ रही है। अब हमारे देश की एक बड़ी एक आबादी ऐसी भी है जिन्हें जो फोन का इस्तेमाल नहीं करते, जो कोविन ऐप का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, तो उन तक कैसे पहुंचे वैक्सीन। ये कहने लगे थे लोग, ये जो कई सारे मुल्क ये कहने लगे थे कि भारत में ये आंकड़ा तो आसान नहीं है पहुंचना, और इतनी जल्दी तो बिल्कुल भी नहीं 100 करोड़ की आबादी को, लेकिन लगी वैक्सीन लगी और उन तक भी उनको भी वैक्सीन लगी जो डिजिटली इतने एक्टिव नहीं है, जो मोबाइल फोन नहीं चलाते हैं, जो कोविन ऐप का इस्तेमाल करना नहीं जानते हैं। तो सरकार ने कहा कि आप आइए, सेंटर्स तक आइए, उनके घरों के पास तक सरकार सेंटर्स लेकर गई। ये बड़ी बात कि सेंटर्स बढ़ाए गए हर एक जिले में, हर एक ब्लॉक में, तो इस लेवल पर काम हुआ है, पंचायत स्तर पर काम हुआ है और यही वजह है कि इस आंकड़े को हम छू पाए हैं। यानी कि दूरदर्शिता थी, विजन था, कैसे काम होना है, वैक्सीन कैसे लगनी है। इससे पहले जब पोलियो की वैक्सीन हमारे देश में लगाई गई थी तो उसमें एक लंबा वक्त लगा, लेकिन कोरोना की वैक्सीन कम वक्त में ज्यादा लोगों तक लगानी थी। चुनौती भी थी, प्रेशर भी था और इरादा भी था, तो उसके बाद इस टारगेट को हम अचीव कर पाए। निधि, निश्चित तौर पर इस आंकड़े तक पहुंचना और इस कीर्तिमान को स्थापित करना। पूजा मक्कड़ हमारे साथ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल से है। पूजा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर पहले पहुंचे हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स का शुक्रिया अदा करेंगे। इस नए मुकाम पर पीएम मोदी presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.